नंद बाबा जब पता चला कि मेरे यहाँ लाला हुआ है तो उनके आनंद का, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि नंद वह है जो वैसे ही आनंद में रहे। नंद बाबा हर समय आनंद में ही रहते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है हर समय मुंह चढ़ाए रहते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव होता है हर समय ऐसे लगेगा ऐसे किसी से झगड़ा करके आ रहे हो, पूरे समय बड़े सीरियस। अरे क्यों इतना भैया सीरियस, जरा जिंदगी मिली है मौज से जियो, थोड़ा प्रसन्न रहना सीखो। नंद का मतलब ही है जो आनंद में डूब रहा है। नंद का अर्थ है जो सबको आनंद देने वाला है, वह नंद है। और जो सबको आनंद देता है, एक दिन उसके घर में परमानंद प्रकट होता है, उसके घर में ब्रह्मानंद प्रकट होता है। नंदयति सर्वजनान सानंदा, जो सबको आनंद दे वो नंद है, और जो सबको आनंद दे उसके घर में तो परमानंद ब्रह्मानंद प्रकट होगा ही। इसलिए जीवन में प्रयास करिए कि हम स्वयं भी आनंद में रहें और जो हमारे संपर्क में आए वो लोग भी आनंद में रहें, न हम अवसाद में डूबे रहें और ना ऐसा हो कि हमारे कारण लोग परेशान हो जाएं। प्रसन्नता में जिए। परमात्मा प्रसन्नता में बसता है, आनंद में बसता है, क्योंकि भगवान कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकारते त्रैलोक सुपासी, स्वीकारते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु है। आपने अब कभी राम जी के चित्र को कहीं देखा हो? देखते ही है। कभी राम जी आपको ऐसे दिखे कि मुस्कुरा नहीं रहे हो? कोई चित्र ऐसा देखा कहीं आपने? आजकल के मूर्तिकार चित्रकार भले ही आजकल तो उठपटांग पेंटिंग भी होती है, वैसे आप राम जी का प्राचीनतम स्वरूप देखेंगे तो कहीं भी आप देखें तो राम जी मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। हमारे ठाकुर जी मुस्कुराते रहते, प्रसन्न रहते, प्रसन्न हासा अरुण लोचन लसन, हर समय प्रसन्न। भगवान प्रसन्नता में बसते हैं। प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। अच्छा, नंद जी का एक नाम है आनक दुंदभी। आनक दुंदभी का अर्थ क्या है? जब इनका प्राकट्य, इनका जन्म हुआ तो देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी थी, और अपने आप देवताओं की दुंदुभियां बजी तो इनका देवताओं ने नाम रख दिया आनक दुंदभी। सबको आनंद देने वाले हैं। सुखदेव जी नंद महोत्सव का वर्णन करते हैं कि नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता हिलादो महामना, आहो ये विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृता। नंदस्त्वात्मजोतपन्ने, वह ब्रह्म, वह परमानंद ब्रह्मानंद नंद के आत्मज के रूप में प्रकट हुए हैं। कैसे? बोले जाता हिला दो, साक्षात मानो आनंद का समुद्र समट कर प्रकट हो गया हो, मानो सागर एक बूंद में समट के आया है। कृष्ण क्या है? एक शब्द में कहना हो तो एक सागर, एक बूंद बन के आया है। जो आनंद का सागर है वह एक छोटे से लाला के रूप में प्रकट हुआ है। बहुत अद्भुत उत्सव होने लग गया है। आहो ये प्राण वेद ज्ञान। नंद बाबा ने बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और स्वस्ति वाचन पाठ करते हुए, शांति पाठ करते हुए ब्राह्मण देवता पधारे। नंद जी का जो आंगन है, नंद जी का जो भवन है, वह वेद मंत्रों से गुंजायमान होने लगा।
जब हमारे घर में कोई मंगल अवसर हो तो हमारे घर में वेद मंत्र गूंजना चाहिए। जब कोई मंगल घड़ी हो तो हमारे घर में शंख की ध्वनि होना चाहिए, घंटी घड़ियाल बजना चाहिए, वेद मंत्र होना चाहिए। इससे हमारे घर का वातावरण शुद्ध होगा, हमारे यहां से नेगेटिविटी भाग जाएगी, नकारात्मकता दूर हट जाएगी और सकारात्मकता आएगी। क्योंकि आज विज्ञान भी रिसर्च करके कह रहा है जहां ओम का उच्चारण हो, जहां वेद मंत्रों का उच्चारण हो, वहां एक ऐसा ऑरा मंडल तैयार होता है जहां सकारात्मकता होती है, वहां एक अलग प्रकार की ऊर्जा हो जाती है। इसलिए समय समय पे अपने घर में वेद मंत्रों का उच्चारण करवाइए। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरालंकृता। नंद बाबा खूब प्रेम पूर्वक जो है जात कर्म संस्कार का पूजन संपन्न कर रहे हैं, देवताओं का पितरों का पूजन कर रहे हैं और खूब मुक्त हस्त होकर लुटा रहे हैं, दान कर रहे हैं। क्या दान कर रहे हैं? सर्वाधिक बाबा ने गैया दान करी, धेनु नाम नियुते प्रादात। सबसे ज्यादा नंद बाबा क्या दान कर रहे हैं? गोदान। और गाय के बाद में अन्न दान कर रहे हैं। सुध्यंत सप्तरत्नौ है साध कौम्बा वरा प्रदान। बड़े बड़े अन्न के पर्वत जैसे बनाए वो दान कर दिए। अच्छा, हमारे यहां 16 संस्कार कहे गए हैं, पर एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जो गाय की पूजा के बिना पूरा होता हो। हर संस्कार में गो पूजा या गोदान की महिमा है, आवश्यक है। कन्यादान जब किया जाता है तो कन्यादान के समय आप लोगों को याद है गोदान कराया जाता है। कन्यादान जब हो जाता है तो आचार्य कहते हैं कि अब गोदान करिए। तो पहले के समय में तो लोग गाय दान कर देते थे, अब कहते भाई गाय तो नहीं है, चलो गाय के निमित्त कुछ गो निष्क्रिय द्रव्य दान कर दें। इस तरह से उस विधि को कर लिया जाता है। और यदि हम लोग गाय की उपेक्षा ऐसे ही करते रहेंगे तो आगे चल के गाय तो मिलेगी ही नहीं। मरने वाले के नाम से भी जो बेतरणी गोदान होती है कहां से होगी? है? चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे नामकरण हो, जात कर्म हो, चाहे उपनयन हो, बिना गोदान के पूरा नहीं होता। गर्भाधान सहित संपन्न करने के लिए सारे संस्कार जो है उनमें विधिवत देवताओं का पूजन अर्चन और बाद में गोदान, और उसके बाद वह जो संस्कार है वो होना चाहिए। लेकिन आज गैया ही नहीं है तो हम क्या गोदान करेंगे? जिसको कर दे वो रख नहीं सकता। बड़ी विडंबना है, कोई रखना नहीं चाहता। नंद बाबा ने 20 लाख गायों का दान किया। कुछ आचार्य कहते हैं नियुते प्रदात मतलब 2 लाख गायों का दान किया। कुछ का भाव है 20 लाख गाय दान करी। नंद बाबा ने खूब गोदान किया। ग्वाल वाल दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, गोपियां आ रही हैं और गोपी ग्वाल हिल मिल करके नंद भवन के चारों ओर भीड़ लगाए हुए हैं। नंद भवन में चारों ओर गोपी ग्वाल सज धज के आए हैं। गैयाओं को सजा धजा के लाए हैं, बछड़ों को सजा धजा कर लाए हैं। एक दूसरे पर दूध उड़ेल रहे हैं, दही उड़ेल रहे हैं, माखन के गोले चल रहे हैं। गोपा परस्परम मृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुवे असिंचन्तो विलंपन्तो नवनीतैः सचिक्षुपो। गोपा परस्परम मृष्टा दधिक्षीर घृताम्बुवे असिंचन्तो विलंपन्तो नवनीतैः सचिक्षुपो। ग्वाल वाल आनंद से झूम रहे हैं, एक दूसरे पे दही के मटके डाल रहे हैं, माखन के गोले चल रहे हैं। नंद भवन ऐसा लग रहा है नंद भवन नहीं रहा, क्षीर सागर बन गया। क्योंकि नंद भवन का जो आंगन है उसकी मोरियों में लगा दिया कपड़ा और इतना दूध दही उड़ेला गया कि पूरा नंद भवन का आंगन दही से दूध से भर गया। ऐसा लग रहा है क्षीर सागर बन गया है। और क्षीर साई हमारे ठाकुर जी बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हैं। अद्भुत आनंद हो रहा है। तते आरभ्य नंदस्य
ब्रज सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडन भूनृप। इतनी समृद्धि बढ़ गई नंद बाबा के यहां, दोनों हाथों से लुटाए जा रहे हैं, पर धन समाप्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सत्कर्म में जब हम कोई विनिमय करते हैं, सत्कर्म में अपना धन खर्च करते हैं, वो कम नहीं होता, भगवान कहते हैं वो बढ़ता ही जाता है। इसलिए नंद बाबा की संपत्ति बढ़ रही है। अथवा धन की ऐश्वर्य की जो देवी है वह रमा देवी वहां प्रकट हो गई। रमा माने लक्ष्मी नहीं, रमा शब्द का एक अर्थ है लक्ष्मी, पर यहां रमा शब्द का अर्थ क्या है? राधा। क्योंकि रमा शब्द का प्रयोग जब नारायण के साथ में होता है तो रमा माने होता है लक्ष्मी। रमा शब्द का प्रयोग जब राम जी के साथ होता है, शर्मा जी, हम लोग बोलते हैं रमापति रामचंद्र की, तो रमापति रामचंद्र माने सीतापति श्री रामचंद्र जी, तो वहां रमा शब्द का अर्थ हो जाएगा श्री जानकी जी। और जब श्री कृष्ण का नाम आएगा और उनके साथ रमा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहां रमा शब्द का अर्थ है श्री किशोरी राधा रानी, तो राधा जी प्रकट हो गई। बहुत आचार्यों का मानना है कि श्री कृष्ण के प्राकट्य के पहले ही राधा जी पधार गई। बहुत आचार्यों ने बाद का स्वीकार किया है। अब भले ही वो प्रकट लीला में बाद में हुई हो, लेकिन श्री कृष्ण प्रकट हुए तो श्री जी तो वहां प्रकट हो गई। इसलिए सुखदेव जी संकेत कह रहे हैं, तत्यारभ्यनंदस्य ब्रज सार्व समृद्धिमान। अद्भुत समृद्धि ब्रज में प्रकट हो गई, क्योंकि ऐश्वर्य की देवी श्री रमा देवी श्री राधा रानी वहां प्रकट हो गई। और राधा जी जहां प्रकट हो जाएं, ऐश्वर्य की कोई कमी रह जाएगी? अद्भुत उत्सव चल रहा है, ग्वाल वाल नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, ताली बजा बजा करके, मृदंग बजा बजा करके, ढोल सहनाई बज रहे हैं और अद्भुत उत्सव हो रहा है। जन्म लिया है नंद लाला ने, आनंद चौदसी छायो हो। जन्म लियो है नंद लाला ने, आनंद चौदसी छायो हो। आगे जगे सब ब्रजवासिन के, ऐसा सुबोध ने आयो जगे सब ब्रज
तिथि नक्षत्र दिवस आवे प्रगट है नंद लाला हो धन्य तिथि नक्षत्र दिवस आवे प्रगट है नंद लाला हो धन्य भयो यशोदा जी को अंगना आयो जग उजियारा हो धन्य भयो यशोदा जी को अंगना आयो जग उजियारा प्रेम नदिया बहायो गोकुल में प्रेम नदिया बहायो गोकुल में ओ प्रेम नदिया बहायो गोकुल में आज बाजे बधाई गोकुल में आज बाजे बधाई गोकुल में ओ आज बाजे बधाई गोकुल में आज बाजे बधाई गोकुल में ओ बाजे ढोल सहनाई गोकुल में जय हो बाजे ढोल सहनाई गोकुल में आज ढोल सहनाई गोकुल में ओ बाजे ढोल सहनाई गोकुल में ओ आज बाजे बधाई गोकुल में ओ आज बाजे बधाई गोकुल में जय हो हरि बोल सज गए महल अटारे गलिया फूल उठी फुलवारी हो सज गए महल अटारी गलियां फूल उठी फुलवारी हो निरख निरख मुख चंद्र लाला को जावे सबो बलिहारी हो निरख निरख मुख चंद्र को जावे सब बलिहारी सज धज सके आई गोकुल में सज धज सखी आई गोकुल में ओ सज धजो सखी आई गोकुल
में आज बाजे बधाई गोकुल में आज बाजे बधाई गोकुल में बोल नंद के लाला की। बड़ा अद्भुत दिव्य उत्सव हुआ। देखो अष्टमी को हमारे लाला प्रकट हुए और नौमी तिथि में नंद महोत्सव मना, क्योंकि मध्यरात्रि में तो लाला प्रकट भये। अब वसुदेव जी रात्रि रात्रि में लेकर आए तो सवेरे पता चला, तो सवेरे उत्सव हुआ। तो नंदोत्सव किस तारीख में हुआ, तिथि में हुआ? नौमी तिथि में। और द्वादशी तिथि में भगवान शंकर आए दर्शन करने के लिए, और भोले बाबा दर्शन करने आए। पहले तो यशोदा मैया बाहर नहीं ला रही थी लाला को, लेकिन भोले बाबा भी बस आसन लगा के बैठ गए, जब तक दर्शन नहीं करूंगा मैं जाऊंगा ही नहीं। भोले बाबा आसन जमा के बैठ गए। आज भी गोकुल के आगे आसेश्वर महादेव विराजमान है। भगवान शंकर विराजमान हुए। आखिर में मैया को लाला को दर्शन कराना पड़ा, और लाला के दर्शन करके महादेव बड़े प्रसन्न हुए। चतुर्दशी तिथि में पूतना मौसी आ गई। चतुर्दशी क्या हुआ कि नंद बाबा तो वो कुछ दूध दही घी लेकर के और मथुरा चले गए कंस को कर भेजने के लिए, टैक्स, क्योंकि कंस पूरे मथुरा मंडल का राजा है और नंद बाबा अपने ब्रज के राजा हैं। तो नंद बाबा जो है माखन घी आदि कर के रूप में ले जाते, कंस को भेजते हैं। कर देने के लिए गए और उधर कंस ने एक राक्षसी को भेज दिया, क्योंकि जब वो कन्या को पछाड़ा कंस ने, वो आकाश में उड़ते हुए कह रही थी ना कि मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरे मारने वाला तो कहीं और आ चुका है। कंस ने जो है इमरजेंसी मीटिंग की। अरे भैया कहाँ है, कैसे पता चलेगा? कोई बोला महाराज अभी छोटा सा बच्चा ही तो होगा। अरे उसको मारना कोई कठिन काम नहीं है। ऐसा करो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सबको मरवा दो, तो आपका जो शत्रु है वो भी मारा जाएगा। कंस बोला वो सब तो ठीक है, पर मारेगा कौन? यदि हम घरों में से बच्चों को छीन छीन कर मारेंगे तो प्रजा में विद्रोह हो जाएगा कि राजा तो बड़ा अत्याचारी है। तो ऐसे मारो कि पता भी ना चले। तो क्या युक्ति लगाई? पूतना आ गई सामने, बोले महाराज जी आज्ञा मुझे दीजिए, मैं स्त्री हूं, बड़े आराम से घर के भीतर जा सकती हूं। ऐसा जहर लगा के जाऊंगी जिसको पिलाऊंगी, बस वही काम तमाम हो जाएगा। लोगों ने कहा तुझे कोई घर में जाने देगा? बड़ी भयंकर उसकी विकराल देह है, गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें हैं, तांबे की तरह लाल लाल से बाल हैं, भयंकर दाढ़े हैं, विकराल काया है। पूतना बोली महाराज मैं माया जानती हूं, ऐसी बढ़िया बन जाऊंगी कि आप भी नहीं पहचानेंगे। और उसने तुरंत जो है माया से बड़ा सुंदर रूप बनाया। कंस महाराज भी मोहित हो गए। अरे वाह देवी, तुम तो बड़ी सुंदर माया जानती हो। जाओ अपने पयोधरों में हलाहल नाम का विष जो बड़ा भयंकर होता है, एक बूंद भी किसी की चली जाए तो वो तुरंत काम लग जाए। वो विष लगा करके और ब्रजमंडल में निकल पड़ी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातुनी शिशुशकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशु। नोएडा से हमारे रिंकू शर्मा जी पधारे हैं सपत्नी। आज आपके विवाह की वर्षगांठ भी है और आपको घर पहुंचना है, तो यहीं से अभी कथा के मध्य आपको खूब खूब आशीर्वाद है। मंच पे पधारे। आप बहुत श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं और बड़ा भाव व्यासपीठ के प्रति रखते हैं, और जब भी अवसर मिलता है तो दौड़ के भाग के दर्शन करने मिलने चले आते हैं। दोनों दंपतियों को विवाह वर्षगांठ के अवसर पर हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। ठाकुर जी आपको खूब प्रसन्न रखें, आप खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और दोनों में खूब परस्पर प्रेम बना रहे, प्रीति बनी रहे।
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातुनि शिशोश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। ब्रज के छोटे छोटे जो गांव हैं उनमें घूमती हुई कहां आई? सीधी गोकुल की ओर आई, क्योंकि वो जहां जा रही थी एक ही हल्ला था, अरे नंदरानी यशोदा जी के यहाँ जो लाला हुआ है बड़ा अद्भुत है। जो गोपी ग्वाल बातचीत करते हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, कहां से आ रहे हो? बोले नंद बाबा के यहाँ गए थे उत्सव में। ये इतने सुंदर वस्त्र आभूषण कहां से लाए हो? बोले नंद बाबा के उत्सव से ला रहे हैं। पूतना को लगा मैं वहीं जाऊं, आकर देखूं तो सही वो बालक कैसा है। और बनावटी रूप लेकर के पूतना आई। पूतना की सुंदरता का सुखदेव जी ने वर्णन किया है, कैसी लग रही है? सुखदेव जी कहते हैं ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी चली आ रही हो, हाथ में कमल पुष्प है, सुंदर स्वरूप है। अब आप विचार करो, सुखदेव जी जैसे वीतराग महापुरुष पूतना के स्वरूप का वर्णन क्यों कर रहे हैं? उनका हृदय गदगद हो गया और उन्होंने विचार किया कि देखो भले ही राक्षसी है पर इसके चरण किधर जा रहे हैं? पूतना के पैर कहां बढ़ रहे हैं? भगवान की ओर। और जो भगवान की ओर बढ़ जाता है वो धन्य हो जाता है। भैया जो भगवान की ओर आगे बढ़े वही भाग्यशाली है। पूतना अंदर से तो मलिनता लेकर आई है, कपट लेकर आई है, और ऊपर उसका स्वरूप बड़ा सुंदर है। पर हमारे ठाकुर जी ऊपर की सुंदरता नहीं देखते, वो तो अंदर की सुंदरता देखते हैं। ऊपर से कोई कितना सुंदर है, कैसा है, ये भगवान नहीं देखते। भगवान उसके मन की सुंदरता देखते हैं, और संसार तन की सुंदरता देखता है, धन की सुंदरता देखता है। संसार में यह है धनवान कोई हो, काला कलूटा भी हो, तब भी लोग उनको सुंदर ही मानते। ज्यादा धनवान हो तो या तो धन की दृष्टि से या तन की दृष्टि से हम लोग सुंदर मान लेते हैं, लेकिन कन्हैया मन की दृष्टि से सुंदर मानता है। जिसका मन अच्छा है वो उसी को प्रेम करते हैं। मत रीझना ऊपर की सफाई पर, और ये तो बर्क लगा हुआ है मिट्टी की मिठाई पर। अंदर क्या है? हाड़ मांस ही तो भरा पड़ा है। ये तो भगवान ने कृपा करके चमड़ी चढ़ा दी तो बढ़िया दिखने लगे, चमड़ी हटा दी जाए तो क्या दिखेगा? रक्त मांस, जो घृणित लगता है, देखने में ही दूर से घृणा होती है। इस शरीर में ऐसा क्या है जो बहुत प्रिय हो? अरे हाड़ मांस ही तो है। लेकिन भगवान की बड़ी विचित्र माया है कि हमारा मन इसी में फंसा रहता है। अरे इस मन को हाड़ मांस के देह से हटा करके सच्चिदानंद घन परमात्मा में लगाइए, जिनका सच्चिदानंदमय स्वरूप है। चिदानंदमय देह तुम्हारे, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारे, तुम्हारे देह तुम्हारी। पूतना सज धज कर आई, यशोदा जी को बधाई देने का नाटक करने लगी। यशोदा जी को लगा कोई गोपी होगी, कहीं दूर से आई होगी, अब मैं नहीं जान पहचान नहीं है तो क्या हुआ, इतने भाव से आई है और मैं कह दूं मैंने नहीं पहचाना, बेचारी को बहुत बुरा लगेगा। कहाँ है लाला? बोले देखो पालने में सो रहा है। पूतना को अवसर मिल गया और पालने के पास पहुंच गई। और जैसे ही बालकृष्ण ने पूतना को आते हुए देखा तो नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद कर लिए? इस पर महापुरुषों ने अनेक भाव दिए हैं कि कृष्ण ने आंख बंद क्यों करी। एक बोले कि लगता है कि राक्षसी को देख के डर गए होंगे। दूसरे संत बोले देखो जी राक्षसी के रूप में तो आई नहीं, सज धज के आई है।
और फिर भगवान किसी से डरेंगे? जाके डरे अति काल डराई। काल भी जिससे डरता है वो किसी से डरेगा? तो आंख क्यों बंद कर ली? बोले लगता है इसलिए आंख बंद कर ली होगी। सोच रहे होंगे कि बताओ बड़ा गजब का संयोग है, मैं राम अवतार में गया तो वहां भी सबसे पहले एक राक्षसी को मारना पड़ा, और यहां आए तो यहां भी सबसे पहले एक स्त्री को ही मारना पड़ रहा है। राम अवतार में सबसे पहले किसको मारा? ताड़का। बोले वहां ताड़िका मिली, यहां ये मिल गई। तो स्त्री को मारना नहीं चाहिए। शास्त्रों में स्त्री अवध्या है। शर्मा जी, शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई स्त्री पर हाथ उठाता है तो जैसे ही वो स्त्री को प्रहार करने के लिए हाथ मार स्पर्श कराता है, उसके जीवन भर के पुण्य जल करके भस्म हो जाते हैं। स्त्री को प्रताड़ित करने के लिए जैसे उसको स्पर्श करेगा, जीवन भर के पुण्य जल करके नष्ट हो जाएंगे। स्त्री को प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्री पर प्रहार नहीं हो सकता। श्री कृष्ण सोचते हैं स्त्री है, क्या करूं? पर मन में विचार किया कि स्त्री नहीं है, ये राक्षसी है और ये बालघातनी है। मैंने इसको नहीं मारा तो जाने मेरे कितने सखाओं को ये मार डालेगी। ये तो दुष्टा है। शायद इसी सोच विचार में आंख बंद कर ली होगी। अथवा सोच रहे होंगे किसी बड़े काम की शुरुआत करो तो थोड़ा मंगलाचरण करना चाहिए। अब राक्षसों को मारने की शुरुआत हो रही है तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे होंगे। एक संत बोले शायद इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे कि बताओ ये जहर पिलाने आई, जहर तो मुझे पीना नहीं आता। तो भोले बाबा को आंख बंद करके बुला रहे होंगे। बहुत सारे कारण लोगों ने लिखे हैं। एक कारण लिखा कि ये है मायावती, भगवान है मायापति, और भगवान ने सोचा कि मेरे सामने इसकी माया टिकेगी नहीं, इसलिए मैं ही आंख बंद कर लेता हूं, बढ़िया रूप बनाया है, नाटक करने दो। तो आंख बंद कर ली। पर एक कारण जो हमें बड़ा प्यारा लगता है वो ये है कि भगवान बनावटी लोगों की ओर नहीं देखते। भगवान कहते तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, अच्छे हो बुरे हो पापी हो जैसे भी हो वैसे आ जाओ, और बनावटी बन के आओगे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। भगवान बनावटी की ओर नहीं देखते, इसीलिए भगवान ने पूतना की ओर नहीं देखा, आंख बंद कर ली। या इसलिए आंख बंद कर ली होगी कि जिस पर दृष्टि डालो और आंख से आंख मिले तो प्रेम उत्पन्न होता है, और मेरा इससे प्रेम हुआ तो मारूंगा कैसे, इसलिए भगवान ने उसकी ओर देखा ही नहीं। जो भी कारण हो, श्री कृष्ण ने बाल कृष्ण ने आंख बंद कर ली। पूतना को लगा बालक सोया हुआ है, जाकर पालने से लाला को उठाया, और उठाते ही उसको बड़ा सुख मिला। गोद में लेकर के अपना पयोधर लाला के मुख में दिया, और जैसे ही लाला दूध पीने लगा, पूतना सोच रही थी एक दो घूंट पिएगा काम तमाम हो जाएगा, पर लाला तो बस पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं। ये सोच रही है मरता क्यों नहीं है, अरे ये बालक है कैसा, मरता क्यों नहीं है। फिर पूतना को लगा आज ये मुझे कुछ हो रहा है, क्योंकि पूतना के प्राणों का प्रभु हरण करने लगे। अब वो घबराई, अरे मुझे क्या हो रहा है, अरे क्या हुआ। विकल होकर के भागी, तो भागते भागते महल से बाहर निकल गई, एक बगीचे में पहुंच गई, और जब बहुत वेदना होने लगी, अब भागा नहीं जाता, तो अपने असली रूप में प्रकट हो गई। अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, लाला छोड़। समुंच मुंचाल प्रभाषणी निष्प्रीड्यमाना खिल जीव मरमणि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रसविन्यगात्रा चिपितिरुरोध। बार बार कह रही थी छोड़ छोड़ छोड़, मानो कह रही हो इस लोक परलोक दोनों से मुक्त कर दे, और ठाकुर जी ने उसको मुक्त कर दिया। प्राणों को खींचा, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी, तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए, और पूतना का काम तमाम हो गया है। बोले बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। बड़ी जोर की ध्वनि हुई, दौड़ दौड़ कर सब ब्रजवासी आए, क्या हुआ क्या हुआ, इतनी बड़ी राक्षसी। कोई बोला लाला इसके पास कैसे, जैसे तैसे कन्हैया को उतारा। मैया तो बहुत डर गई थी। लाला को गोद में लिया, लाला ठीक ठाक हैं, दूध पीने लग गए, तो माँ को लगा स्वस्थ है। फिर गौशाला में ले गई कि राक्षसी को छू गया है,
तो किससे नहलाया मैया ने? हाँ, गौमूत्र, गौमूत्र से नहलाया, उसके बाद गोबर से नहलाया, और फिर गोरज, गोरज माने गाय के खुर की मिट्टी, जहां गाय बंधती है वो स्थान बड़ा पवित्र माना जाता है। भले ही वहां गोबर पड़ा है, थोड़ा आपको देखने में उतना नहीं वो लगेगा, पर बड़ा पवित्र स्थान माना गया है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, पवित्रता और स्वच्छता ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे प्राचीन भारत ने पवित्रता पर ज्यादा ध्यान दिया था और आधुनिक लोगों ने स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान दिया है। स्वच्छता होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है पवित्रता होना चाहिए। क्योंकि स्वच्छता यदि शरीर है तो पवित्रता उसकी आत्मा है। जैसे आप जाइए, रेलवे स्टेशन भी कई बार स्वच्छ होता है, तो रेलवे स्टेशन स्वच्छ तो है, लेकिन क्या पवित्र है? या हॉस्पिटल है या कोई और ऐसा स्थान सार्वजनिक है तो वो स्वच्छ तो दिख रहा है, पर क्या पवित्र है? पवित्र नहीं है। शिवालय में आप जाइए, दूध बिखरा है, किसी ने शक्कर चढ़ा दी, दूसरे ने ऊपर से जल चढ़ा दिया, कोई शहद डाल गया, वो सब बिखरा पड़ा है, पत्ते फूल बिखरे हैं। लेकिन शिवालय पवित्र है कि नहीं है? पवित्र है। गौशाला में गोबर गौमूत्र सब बिखरा है, लेकिन गौशाला पवित्र है। अब बात तब आनंद की बने जब स्वच्छता और पवित्रता दोनों मिल जाएं। हमारा घर, हमारे आसपास स्वच्छ भी हो और पवित्र भी हो तो फिर आनंद ही आ जाए, फिर तो कहना ही क्या है, दोनों बातें मिल जाएं। स्वच्छता भी हो, साथ में पवित्रता भी हो। केवल स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है आजकल, पर हम निवेदन करें कि स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता पर भी ध्यान दिया जाए। हमारे घरों में हम जूते चप्पल पहन के घुस जा रहे हैं, माताएं चप्पल बना के पहन के रसोई बना रही हैं, रसोई घर में झूठा बर्तन पड़ा है, सकरा सामान है, वहीं लोग खाने लग जा रहे हैं, तो क्या हम उसको पवित्र कहेंगे? कई लोग कहते हैं हमारा जी हमारे घर भोजन नहीं करते। अरे भोजन आपके घर खूब प्रेम से करें, पर आप अपने घर को वैसा पवित्र बनाइए तो सही कि कोई साधु संत महापुरुष आपके घर जीम पावे, भगवान के भोग के योग्य आपका घर रसोई हो। आजकल तो हमने देखा कई लोग जो है रसोई में ही कुछ खा पी लेते हैं, चख लेते हैं। अब जिस रसोई में आप बनाते बनाते कुछ खा लिए, क्या वो रसोई भगवान के भोग के योग बची? आपने पूरे घर के झूठे बर्तन ला करके और रसोई के सिंक में डाल दिए, तो आपका रसोई घर जो है पवित्र रहा? झूठे बर्तन ला के पटक दिए, चप्पल पहन के घूम रहे हैं। अब आजकल तो फैशन चल गई है, हम विरोध करें तो लोग कहेंगे महाराज जी जो है वो ओल्ड फैशन के हैं। एक जगह हम ये बात कह रहे थे तो लोग महाराज जी पुराने विचारों के हैं। हमने कहा भाई आप नए विचारों के हैं, आप जूते चप्पल पहन के भी बना सकते हैं और जूते चप्पल पहन के भी खा सकते हैं, आप मॉडर्न लोग हैं, हम क्या कह सकते हैं। पर भैया शास्त्र की बात तो ये है कि जूते चप्पल सोना चांदी के भी बने हों तब भी जूते चप्पल पहन के रसोई नहीं बनानी चाहिए, वो भगवान के भोग के योग्य नहीं होती। आप लोग कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब आप भी तो नहीं बनाते, सब लोग ना बनावे। और बहू ठंडों में पहन लेती होंगी, ज्यादा ठंड हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, ठंड बहुत होती है। और वास्तव में ठंड होती है तो परेशानी तो होती है, पर उसके लिए आप और विकल्प कुछ कर सकते हैं। कपड़ा वहां बिछा लीजिए, नीचे मार्बल टाइल्स ठंडा होता है तो आप कोई कपड़ा डाल लीजिए, कोई पटला रख लीजिए, मोजे पहन लीजिए, वहां तक तो ठीक है। हाँ, यदि पहना आवश्यक ही हो तो शास्त्र में इतना जरूर आज्ञा है कि लकड़ी की खड़ाऊ पहन सकते हैं। अब लकड़ी की तो पहनी नहीं जाती लोगों से। बोले महाराज जी वो रसोई की चप्पल अलग है।
अच्छा, और बड़ी विचित्र बात कई घरों में ये देखी गई है, कुत्ते पाल रखे हैं, पूरे घर में कुत्ता घूम रहा है, रसोई में चला जा रहा है, बर्तन को छू ले रहा है, बेड पे चढ़ गया, सोफे पे बैठ गया। अब आप विचार करिए कि कोई संत महापुरुष को आप बुलाएं तो क्या उस योग्य आपका घर बचा? भगवान को भोग लगाने योग्य आपका रसोई बची? अरे जहां कुत्ते के रोमे गिर जाएं, कुत्ता जहां बैठता है चलता फिरता उसके रुए जरूर गिरते हैं। वो स्थान देवताओं के लिए ग्राह्य नहीं रहता, देवता वहां नहीं जाते। अब आजकल पशु प्रेमी लोग कहेंगे अरे महाराज जी वो तो जीव तो जीव है, आप किसी प्राणी से द्रोह कर। अरे प्राणी तो सब है, सुअर भी प्राणी है कि नहीं है? सुअर को घर में रख लोगे? अरे हर प्राणी से आप प्रेम रखें, अच्छी बात है, सब प्राणियों के सेवा करें, सबको खिलाएं, पर जिसका जहां स्थान है वहां रखें तो अच्छा रहेगा। कुत्तों की सेवा तो मैया इतनी है रही है कि हमारे यहाँ तो ठीक है, विदेशों में जब लोग कुत्ता घुमाने जाते हैं तो एक थैली साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो कुत्ता यदि पोटी करे तो वहां विदेशों में अलाउ नहीं है कि वो रोड पे सड़क पे कहीं बाहर करा लो, तो थैली लेके चलते हैं सुनाए, और यदि वो करे तो थैली में करा लेते हैं, फिर उसको टांग के चलते हैं। आनंद जी सही बात है ये जी? 6 महीने लंदन में रहे तो आपने देखा, आप भी गए कुत्ता घुमाने? अच्छा, देखा आपने, बड़ा आनंद है। देखो, लोगों को गोबर में बास आती है और कुत्ते के में नहीं, वो अच्छा लगा। एक दिन महात्मा जी, अब महात्मा तो महात्मा लोग होते हैं, उनकी भाषा बड़ी विचित्र होती है। भोपाल में एक कार्यक्रम चल रहा था, वो एक महात्मा जी कह रहे थे कुत्ते लोग बड़े प्रेम से पालते हो, अब बाटी खाने का मन हो तो अरे गाय के गोबर के कंडे में ही तो बनाओगे। तो उन्होंने तो अलग ढंग से कहा, हम उतना नहीं कह रहे, थोड़ी मर्यादा। तो बस इतना निवेदन करें, आप सब जीवों से प्रेम करिए, सबका हित, सबके लिए रोटी। देखो हमारे सनातन में गाय की रोटी की बात है तो कुत्ते की रोटी की भी बात है, कुत्ते को भी रोटी दीजिए, लेकिन कुत्ते का अपना स्थान है, गाय का अपना स्थान है, उनको अपनी अपनी जगह रखिए, मर्यादा निश्चित रखिए। पूरे घर में कुत्ता ना घूमे, कुत्ता को आप रखिए आराम से, क्या हर्ज है, उसकी स्थान मर्यादा निश्चित करिए, रोटी खिलाइए, बिस्कुट खिलाइए, और जो मर्जी खिलाइए, माने खूब अच्छा, जो मर्जी का मतलब गड़बड़ नहीं, अच्छी अच्छी चीजें खिलाइए। हाँ। अच्छा, जिन रसोइयों में अनर्गल चीजें बनती हैं, उन रसोइयों से क्या भगवान को भोग लग सकता है? अवक्ष चीजें, बेकार की चीजें। और फिर कोई कहे, अब ऐसी चीजें लोग खाते पीते हैं और फिर वो कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे घर खाएं, कि महाराज जी हमारे घर खाएं, कि अमुक जी हमारे घर खाएं, तो कैसे खाएं? अरे आप अपने घर को पवित्र करिए, स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ रहिए, फिर प्रेम से आप जहां कहें हम जीवने तैयार हैं, संत आएंगे तमाम प्रेम से जीवने तैयार हैं। पवित्रता रखिए। देखो, घर में पवित्रता रखिए ही रखिए। आजकल तो बड़ी विडंबना है, लोग भोजन करके हाथ धोना भी अब कम कर दिए। हमने देखा लोग भोजन करके हाथ धोते कम है, अब कभी कभी ऐसे कहीं जाते हैं हम लोग, रास्ते में होते हैं, होटल में पहुंच गए, वहां हम देखे कि लोग हाथ धोने का सिस्टम ही नहीं, भोजन करके पेपर रखा है उससे पहुंच लो। हमने सुना है विदेशों में तो और बड़ी हालत खराब है, वहां और काम के लिए भी कपड़ा ही, वो पेपर ऐसे काम हो जाता है, पानी की जरूरत ही नहीं। खैर भगवान रक्षा करे, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। पर ये कहेंगे हम तो भैया कि जितना हो सके पवित्रता से रहिए, जीवन में जितनी पवित्रता रहे उतना अच्छा रहे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर मधुरे मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुर
हम आपसे कह रहे थे कि गोरज जो है बड़ी पवित्र होती है, गौशाला बड़ी पवित्र होती है। घर में जप करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक किसी नदी के किनारे जाकर जप करने से मिलता है। नदी किनारे जप करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक किसी तीर्थ में अथवा महानदी के सन्निकट जाकर जप करने से होता है। किसी तीर्थ में जाकर जप करने से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक किसी पर्वत के शिखर पर, चोटी पर जाकर जप करने से फल प्राप्त होता है। पर्वत शिखर पर जप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना अधिक गौशाला में जाकर बैठ के जप करने से उसका फल प्राप्त होता है। गौशाला की बहुत महिमा है। कभी कभी आप कहीं गौशाला में जाया करें, कहीं भी जहां आपको उचित लगे, जहां नजदीक पड़े, सुगमता हो, तो कभी गौशाला में बैठ के जप किया करें। अपने गुरु मंत्र को गौशाला में बैठ के जपिए, इष्ट मंत्र को गौशाला में बैठ के जपिए। कभी श्रीमद् भागवत का 1-2 अध्याय गौशाला में बैठ के पढ़िए। ये बच्चों से कहते हैं गौशाला में जाया करो और गौशाला में जाके भागवत का अध्ययन करो। गैया मैया को 2 अध्याय रोज सुनाओ, गौ माता कृपा करेंगे, अपने आप भागवत कंठस्थ हो जाएगी। गौशाला में बैठ के रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां गा के सुनाओ। हवन करने के लिए कभी ऐसा अवसर आए, जैसे ग्रहण का काल है, संक्रांति का अवसर है, कोई विशेष पर्व है, तो गौशाला में जाकर हवन करो। दिवाली का अवसर है, ये सब चीजों का बड़ा विशेष महत्व है। बिल्व वृक्ष के पास में जप करना अथवा हवन करना, तुलसी की छाया में तुलसी के सन्निकट बैठ करके जप अथवा हवन करना, गंगा आदि पवित्र महानदियों के पास जाकर के जप अथवा हवन करना, गौशाला में जाकर हवन अथवा जप करना, इनका बड़ा विशेष महत्व कहा गया है। भैया ऐसा कोई करे तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है। तो प्रयास किया करिए कि इस तरह कभी जाकर के किया जाए। मैया यशोदा अपने लाला को गौशाला में ले गई और गौशाला में ले जाकर के गौमूत्र से नहलाया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसार्भका रक्षाश्चक्रुष्वक्रता द्वादशांगेषु नामभि। फिर बालकृष्ण की रक्षा स्तोत्र पढ़ा है। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना पापनी थी, राक्षसी थी, बालकों को मारने वाली बाल हत्यारणी थी, पर बालकृष्ण ने उसका एक भी दोष नहीं देखा और उसके दोषों को देखे बगैर भगवान ने उसके एक गुण देख लिया। क्या गुण देख लिया? बोलिए, मां की तरह गोद में लेके दूध पिला रही थी और दूध पिलाने की बात सुनकर के न जाने, हरे न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से
हाथ में लेकर प्रभु आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार कीना है निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार कीना है निमंत्रण नृप दुर्योधन का। हो नहीं स्वीकार कीना है निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार कीना है निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर बोझा करके विदुर के घर बोझा करके ओ गोछिल को का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ओ न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। ओ न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ओ दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ना जाने कौन से गुण पर रीझ जाए। भगवान जिस पे कृपा करनी हो कोई ना कोई गुण खोज लेते हैं। अब आप विचार करिए पूतना में कौन सा गुण है? न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न भोजन अच्छा, न व्यवहार अच्छा। पर भगवान की कृपा करुणा बरस पड़ी और उसको वह गति दे दी जो योगियों को दुर्लभ है। वो गति पूतना राक्षसी को दे दी। इसीलिए तो कहा गया है किया हो बकीयम स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धार्यचितां ततोऽन्यं कम्मा दयालुं शरण